मामी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी कनेक्ट इन पर्सन। आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। जूम पर बात की हमने पिछली बार और वो कुछ साल हो गए इस बात को, बट दिस नथिंग कैन बीट द फीलिंग ऑफ सिटिंग अक्रॉस फ्रॉम यू। एंड आज हम आपको लाइव भी सुनने वाले हैं। क्या बात है, वेलकम। कैसा लग रहा है दुबई आपको? बहुत बहुत शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम दुबई, खमागणी फ्रॉम राजस्थान। राम राम सा, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका मामे खान। प्रिया जी, अमेजिंग, थैंक यू। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं भी राजस्थान से हूँ। मैं अजमेर में पैदा हुई थी। वाह 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 वाह। आपको मालूम है आप कहाँ पैदा हुए? अजमेर में, जी ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी। जी। ख्वाजा जी महाराजा जी, तुम हो बड़ो गरीब नवाज, अपना करके राखियो वहाँ पकड़े की लाज। मामी जी, मुझे बताइए कि आपके जब मतलब म्यूज़िक तो ऑफ कोर्स फैमिली में बहुत डीप रूटेड रहा ही है हमेशा से, बट जब आप बचपन की जो ट्रेनिंग टाइम था और चाइल्डहुड का टाइम था, उसके बारे में कुछ की आई विल से कि जो बचपन का जो ट्रेनिंग टाइम, जो रियाज का टाइम जो था, वन ऑफ द बेस्टेस्ट, नॉट जस्ट बेस्ट, मतलब जितने भी शब्द खत्म कर दो, वो टाइम था। क्योंकि जिस गांव में मैं पैदा हुआ, मेरे गांव का नाम सत्तो है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, सिंध बॉर्डर के पास में, राजस्थान में। जहाँ पर मैं पैदा हुआ वहाँ पर 20 साल पहले बिजली नहीं थी जी। 20 साल के बाद, मतलब 20 साल से बिजली है। तो यू कैन इमेजिन कि बिजली नहीं होना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक फायदा हुआ, चैलेंज एंड फायदा हुआ। yes. फायदा क्या हुआ? क्योंकि टीवी, नो रेफ्रिजरेटर, कुछ भी नहीं था। तो बिकॉज ऑफ दैट हमारा खाली काम था गाना बजाना। तो दैट वाज, आई विल से, बेस्ट टाइम। मेरे पिताजी के साथ रियाज करना, हमारे जजमानों को उधर ब्याह शादी और दीपावली पर, होली पर जाना, उनके साथ गाना बजाना करना, मतलब एक इमोशनल हो जाता हूँ कि वो टाइम याद करके, कि वो टाइम वाज, और वही टाइम का जो रियाज है वो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। बिल्कुल, रिजल्ट देख रहे हैं। और इनफैक्ट आपने कभी सोचा था, आई एम श्योर आपको बहुत प्राउड फीलिंग होती होगी कि एक राजस्थान के एक छोटे से गांव से, सत्तो से, एक लड़का जो आया वो ग्लोबल आइकन बन चुका है। डिड यू एवर इमेजिन दिस? ये तो मुझे नहीं मालूम कि मैं इतना बड़ा हूँ या कुछ। मैं तो अभी भी यही कहना चाहूँगा कि मैं आई वांट टू बी अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। यस, आई वाज गोइंग टू आस्क यू अबाउट दैट आल्सो कि मैं मास्टर नहीं बनना चाहता, नहीं बन पाऊंगा। और मास्टर जो बन गया वो गया। एक सच्चे कलाकार का रियाज उसकी एंड ऑफ एज तक खत्म नहीं होता, वो रियाज चलता रहता है। संगीत, म्यूजिक एक ऐसी खोज है जो ना खत्म होने वाली है। आदमी खत्म हो जाता है बिल्कुल, लेकिन संगीत की खोज खत्म नहीं होती है। जब आपने शुरू किया था विद बॉलीवुड, शंकर एहसान लोई के साथ, वो एक्सपीरियंस वो क्या था? और वो गाना तो आपको गाना ही है, मेरा फेवरेट। बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे, क्या धन क्या दौलत सुन ले, कर दे तू ममाल सुन ले, बाबा रे बाबा रे बाबा रे। ओ बाजे ढोले रे ताजारी, खाके दूध बता सारी, आयो गोबिया पासारी, देखो देखो तमासारी, ओ रंगीले रंगीले पल हैं, चमकीले चमकीले पल हैं, बरसे झिलमिल गाते लाखों तारे। It's so good ना वो। That was an amazing experience with Shankar Asaloy sir, उन्होंने मुझे इला अरुण जी की लड़की की शादी में गाते हुए सुना था। फिर उन्होंने उनको कॉल किया, फिर उन्होंने हमें बुलाया गांव से। फिर गांव से हम स्टूडियो गए, पूरे इस तरह से सज धज कर। हमें नहीं मालूम था कि वी आर गोइंग टू, मतलब किसी मूवी के लिए गाने वाले हैं। फिर जब गाने गए थे तो वो भी एक अच्छा सा वाकया हुआ था कि जब हम स्टूडियो में उनके घुसे तो हम लोग गाना वो सामने बैठे थे, शंकर एहसान लोई और जोया बैठी थी, जोया अख्तर भी, तो उसका मूवी था लक बाय चांस। हाँ, लक बाय चांस। और हम लोगों ने गाना स्टार्ट कर लिया और हमने स्टार्ट किया, वो सुन रहे हैं, वो भूल गए कि हमें किस काम के लिए बुलाया। फिर अचानक आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 30-40-45 मिनट्स शंकर जी ने बोला लोय को, अरे लोय, डू यू नो हम लोगों ने इनको क्यों बुलाया है? व्हाई वी आर हियर, व्हाई वी इनवाइट देम। तो उन्होंने हाँ यार। फिर उनको वो मतलब उन्होंने मुझे पूछा कि ये गाना है, ऐसे करना है। वो गाना बहुत सुपरडुपर हिट हुआ, बहुत हिट हुआ, बहुत स्पेशल भी था क्योंकि गाने के बीच में भी आता है, एंड में भी फिर से आता है, और पूरा गाना इट्स जस्ट टोटल धमाल। मेरा बॉलीवुड में पहला
जी जी। और उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। इनफैक्ट आप शुरू में पहले ज़्यादा ढोल बजाते थे। ढोलक बजाता था। हाँ, ढोलक बजाते थे, राइट। तो मुझे बताइए कि अभी क्योंकि फोक म्यूज़िक राजस्थान का ऑल ओवर द वर्ल्ड चला गया, आपके जैसे ही आर्टिस्ट हैं जो इसको लेकर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जो मेन स्ट्रीम सिंगर्स को मिलता है? नहीं, अभी मैं एक्चुअली ये आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ये एक तरह से एक धारणा थी। धारणा क्या, एक सही भी बात थी कि लोग बोलते थे कि फोक म्यूजिक इज ए डाइंग आर्ट है। बट सिंस देन मेरा चौधरी रिलीज हो गया 2012 में, उसके बाद मैंने एक तरह से एक आई प्रॉमिस माई सेल्फ, मैंने एक ऑथ ली थी, मैंने एक शपथ ली थी कि यार आज से टुडे ऑनवर्ड्स आई वोंट लेट पीपल टेल कि फोक म्यूजिक डाइंग आर्ट। तो उसके लिए हमने बहुत हार्ड वर्क किया। देन यू नो इमेजिन आजकल के इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, NH7 से लेकर इतने बड़े बड़े जो NCPA, NMSCC, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर यू नो दे आर प्रमोटिंग इक्वल, गिविंग रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट लाइक यू नो बॉलीवुड यू नो। और वहाँ पर भी हम लोग हेडलाइनर होते हैं, सेम सिमिलर लाइक यू नो अदर आर्टिस्ट यू नो। और फिर कान जैसे फिल्म फेस्टिवल पर रेड कारपेट पर हम लोग वॉक करते हैं एंड बिकम द फर्स्ट फोक सिंगर ऑफ आवर कंट्री यू नो। तो मैं नहीं मानता कि आज जो पहले था फोक म्यूजिक इज डाइंग आर्ट, वो नहीं है। एंड आई वांट टू टेल वन मोर थिंग टुडे थ्रू सोशल मीडिया कि आज मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि फोक म्यूजिक को आने वाले दिनों में वो दिल्ली दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं, वो दिल्ली दूर नहीं, कि आने वाले दिनों में फोक म्यूजिक के लिए को किसी लेवल की जरूरत पड़ेगी। फोक म्यूजिक विल बी इटसेल्फ itself, yes, wonderful, thank you so much। लेकिन आपने इतना तो मेरे लिए गाया है, लेकिन अब एक बार लाल पीली अखियां या चौधरी जो भी आपको। अच्छा, नहीं लाल पीली सुनाते, नहीं तो एक मेरा अभी नया गाना रिलीज वो सुनाते आपको, आपके लिए। तू बूंद बूंद बन जा बारिश की, मैं सावन बन जाऊंगा। तू बूंद बूंद बन जा बारिश की, मैं सावन बन जाऊंगा। तू मुझसे इतना प्यार करेगी, मैं तेरा हो जाऊंगा। तू बूंद बूंद बन जा बारिश की, मैं सावन बन जाऊंगा। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बाकी हम आपको लाइव सुनेंगे शो पर।